सबको जय मसीह की। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और पिछली वीडियो के प्यार के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, जो कुछ दिन पहले मैंने बनाया था कि मसीह लोग कितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और आज एक नया पाठ लेकर के मैं आप सब लोग के सम्मुख में आया हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है कैसे, और यीशु मसीह परमेश्वर है कैसे, इन दो विषयों को लेकर के मैं आपके सम्मुख में कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूँ। हम सब मसीह लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं और बाइबल में भी बहुत सारी आयतें हैं जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के विषय में बताती है। और यूहन्ना 3:16 जो सबसे फेमस आयत है, जो बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसे तमाम बाइबल आयत हम देखते हैं जिसमें यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। और पतरस ने भी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा। और तमाम कई ऐसे बाइबल आयतों को हम देखते हैं, यहाँ तक कि हम यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर के बाहर आता है तब भी ये आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ पहाड़ पर, और वहां भी आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो इस प्रकार हम बाइबल के आयतों से हम देखते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र लोगों के द्वारा कहा गया। आकाशवाणी भी 2 बार हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। और यीशु मसीह भी परमेश्वर को अपना पिता बोलता है। हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह गतसमनी बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने प्रार्थना किया कि हे पिता, हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से टल जाए, मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है। तो एक प्रश्न उठता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे है। हम सब जानते हैं कि हम सब अपने माता पिता के पुत्र हैं और उसका एक प्रोसेस है जिस प्रकार से हम लोग जन्म लेते हैं और सभी पशु वगैरह भी जन्म लेते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है। लेकिन हम कई बार हम उसकी गहराई में नहीं सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है कैसे है, जबकि परमेश्वर को कोई नहीं जानता कि परमेश्वर कैसा दिखता। किसी ने आज तक परमेश्वर को देखा नहीं है। तो जब हम प्रेरितों का विश्वास प्रमाण पढ़ते हैं और नीकिया में जो विश्वास प्रमाण तैयार किया गया प्रेरितों के विश्वास के अनुसार, तो वहां बताया गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और सर युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। और वहां बताया गया है प्रेरित लोग ये विश्वास करते थे और पहली सदी की कलीसिया ये विश्वास करते थी कि सर युगों से पहले, स्वर्गदूत बनाने से पहले और जब संसार में कुछ भी नहीं था, उन सब से पहले परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह को उत्पन्न किया है। अब कैसे उत्पन्न किया है ये कोई भी नहीं जानता है, लेकिन यीशु मसीह सृष्टि नहीं है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने बनाया नहीं है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जाति को परमेश्वर ने सृजा और सृष्टि को सृजा, स्वर्गदूतों को भी सृजा, वो सब सृष्टि हैं, लेकिन यीशु मसीह सृष्टि नहीं है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने से उत्पन्न किया है। अब कैसे उत्पन्न किया है ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम कलीसिया जब विश्वास अंगीकार करती है तो वो कहती है यदि परमेश्वर पिता परमेश्वर है तो यीशु मसीह भी परमेश्वर है। यदि परमेश्वर ज्योति है तो यीशु मसीह भी ज्योति है। यदि परमेश्वर पिता सत्य परमेश्वर है तो यीशु मसीह भी सत्य परमेश्वर है। तो मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूं कि कैसे पिता परमेश्वर का तत्व और यीशु मसीह का तत्व एक है।
ये आप देख रहे हैं एक गुलाब का फूल है, और हम सब जानते हैं कि गुलाब का जो पौधा है ये कलम करके लगाया जाता है। तो जिस पौधे से मैं तोड़ करके लाया हूं, यदि हम उसी गुलाब का पौधे में से कलम करें और उसको एक दूसरे जगह लगा दें, तो ये जब कलम किया हुआ पौधा लगेगा गुलाब का, तो जब वो बड़ा होगा तो जिसमें से कलम करके लगाया गया है और ये जो कलम है, जब ये बड़ा होगा तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। एक जैसे पत्ती रहेगी, एक जैसा फूल रहेगा, एक जैसा खुशबू रहेगा। तो उसी प्रकार ये उदाहरण है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं कि परमेश्वर से ही उत्पन्न है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि गुलाब का पौधा से काट करके आप दूसरे जगह कलम लगाएंगे तो बड़ा होगा, तो सेम एक जैसे रहेगा। उसी प्रकार परमेश्वर से उत्पन्न है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि परमेश्वर से ही सरयुगों से पहले यीशु मसीह उत्पन्न है। कैसे उत्पन्न है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि यह एक रहस्य है। और दूसरी बात कि यीशु मसीह परमेश्वर कैसे है, तो हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में मरियम माता के द्वारा इस संसार में जब मनुष्य रूप में आए, तो एक ही समय में वो मनुष्य भी थे और परमेश्वर भी थे। परमेश्वर मनुष्य दोनों एक साथ में थे। हम देखते हैं उनके मानवीय स्वभाव को। यीशु मसीह को भूख लगा, यीशु मसीह रोए, यीशु मसीह को जलील किया गया। तो ये मनुष्य के स्वभाव को दर्शाता है। और हम उनके परमेश्वरत्व को हम देखते हैं कि जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने रोशनी दे दी, और लाजर जो 4 दिन हो गया था मरा हुआ, उसको यीशु मसीह ने आवाज दे करके जिंदा कर दिया। तो इन तमाम जो घटनाओं को हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने मिरेकल किया, चंगाई किया, आश्चर्य कर्म किया, वो केवल और केवल परमेश्वर ही कर सकता है। तो इन 2 तथ्यों को हम आज सीखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है कैसे। आज तक बहुत सारे मसीही, बहुत लोगों को नहीं पता था, बोलते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि कैसे है परमेश्वर का पुत्र। और दूसरी बात, यीशु मसीह परमेश्वर है वो हम सभी लोग जानते हैं, वो कॉमन बात है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह एक ही समय में मनुष्य थे और परमेश्वर भी थे। परमेश्वर कभी मर नहीं सकता। क्रूस पर जो मरा वो मनुष्य था। मनुष्य के पाप को क्षमा करने के लिए मनुष्य मरा, परमेश्वर नहीं मरा। परमेश्वर कभी मर ही नहीं सकता है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सुनने के लिए धन्यवाद।